न्यूज़ नागपुर सिटीज़न से शुजात कुरैशी, कैमरामैन खालिद कुरैशी के साथ हम इस वक्त अभी जवाहर नगर पेट्रोल पंप पे मौजूद है और यहाँ पर एक हमारे साथ एक बहुत अजीम शख्सियत है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बहुत साल कांग्रेस पार्टी को दिए हुए हैं और जिन्होंने जब से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं तब से वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ वफादार रहे हैं। उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हुए हैं इस पार्टी में रहकर और बड़े बड़े नेताओं के साथ रहकर। उन्होंने उन्होंने उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऐसे चांसेस भी आए जिसमें वो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पद पर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बहुत वफादार और ईमानदार है। इसलिए हम आज उनका इंटरव्यू लेने आए हैं और जनता को ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अभी भी ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं, कांग्रेस पार्टी के ही लिए सब कुछ करते हैं। अभी हमारे साथ शिवदास लहू जी उर्कुड़े जी है जो पेट्रोल पंप जवाहर नगर से कांग्रेस पार्टी को संभाल के रखे इतने सालों से। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस पार्टी को संभाला है और इसको वो एक काश्तकार जैसा अपनी काश्तकारी को सींचता है, संवारता है, उसी तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी दे के कांग्रेस पार्टी को संवारा था, सजाया था और अभी वो हमारे साथ है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनका एक छोटा सा इंटरव्यू आपको बताते हैं, उनकी हकीकत बताते हैं। सर, सब न्यूज़ नागपुर सिटीज़न में आपका और आपकी पूरी टीम का स्वागत है। सर, आप कांग्रेस पार्टी जो ज्वाइन किए तो क्यों ज्वाइन किए, क्या देख के ज्वाइन किए, उसकी क्या वजह थी और कितने साल पहले ज्वाइन किए? मैं कांग्रेस पार्टी में एक मेरे घराने में सब कांग्रेस पार्टी है। मेरे पिताजी थे तो वो भी सरपंच थे मगर कांग्रेस पार्टी के थे। सर, पहले आप कौन से गांव में रहते थे? मैं नागपुर जिला के आवरमारा गांव में रहता था, कुई तहसील में। वो मेरा प्रॉपर गांव है। वहाँ से मैं यहाँ पे 1980 में आया पेट्रोल पंप पे और 80 में आने के बाद में यहीं पर जैसे कांग्रेस जहाँ वहाँ पे भी कांग्रेस की था, यहाँ पर भी कांग्रेस हूँ। मुझे कांग्रेस में आने के लिए करीबन 58 साल हो गए। मुझे अभी तक कोई भी कांग्रेस पार्टी का सिंबल लगे नहीं लगा। मैं आज तक के मैं चाहता था कि मुझे कोई सीट टिकट मिले, कोई मुझे कांग्रेस पार्टी में कोई एक आधा पद मिले, मगर ये चाहकर कभी वक्त ऐसा है नहीं आया, मेरे मुकद्दर में नहीं था। ये इसलिए बोलना पड़ेगा, मेरे मुकद्दर नहीं थे कि मुझे मिल नहीं सका। आज भी मैं खुश हूँ। बाकी बच्चे मेरे सामने, कुछ जो बच्चे मेरे पास से जो कुछ बच्चे सामने गए वो बड़े बने। आज मैं खुश हूँ यहाँ तक कि यहाँ पर आने के बाद में जिला परिषद प्रेसिडेंट बने, कोई आमदार बने। वक्त से जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? उस वक्त कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह था बैलजोड़ी। बैलजोड़ी? बैलजोड़ी बैलजोड़ी चुनाव चिन्ह था उस वक्त कांग्रेस पार्टी का। उस वक्त मैं पहली मर्तबा जो एमपी के इलेक्शन में जतीराम जी बड़वे थे रामटेक निर्वाचन क्षेत्र से, उनको मैं जतीराम जी बड़वे जी को मैंने कोऑप किया था, मतलब मदद किया था। तब से मैं इस पार्टी में हूँ। फिर उसके बाद में कुछ दिन नागपुर में रहा, तो नागपुर में जैसे कि गेवाई हो गए, कुछ वड़े थे, मतलब इन लोगों को कोऑप किया, मैंने सपोर्ट किया। सर, इंदिरा गांधी के समय से आप जुड़े हुए, जब जिंदा थी इंदिरा गांधी, उनके पहले तो से कहाँ कभी आपको उनके साथ ऐसा मौका मिला कि कभी उनसे बात हुई या? नहीं, मेरा ऐसा कोई चांस आया नहीं। मैं उनके कार्यक्रम में गया मगर मतलब सबके लोगों के बराबर बैठा रहा। ऐसा कोई खास आमने सामने उरूबुरू कोई मेरी चर्चा नहीं हुई। इंदिरा गांधी जी जो थे वो मतलब जो जब उनकी हत्या की गई और वो कैसे नेता थे, उनके बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी दें क्या? इंदिरा गांधी जैसी नेता दोबारा अपने भारतवर्ष में मिलना, मैं तो एक बहुत ही एक मतलब उस वक्त अपना देश ऐसा समझो कि मतलब उनको एक वर्ड नहीं आता मेरे को, समझे क्या? मगर वैसी नेता मिलना मुश्किल है। बहुत ही नेता अच्छी थी। सर, जो राहुल गांधी जी जो मतलब संजय गांधी थे और अपना राजीव गांधी जी जो थे, तो इनके बारे में क्या कहेंगे आप? संजय गांधी जी के बारे में तो उतना वो ये नहीं मालूम, मगर राजीव गांधी के बारे में जो प्राइम ये इंदिरा जी का जब हत्या हुई तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी बने, तो वो भी मतलब देश को चलाने के लिए सब देश में सब जाति धर्म को
एक साथ मिलाकर चलाते थे, सबको मिलाकर चलाते थे, ऐसे वो लोग महान लेता थे। सर जब आप पेट्रोल पंप पे आए और पेट्रोल पंप पे जो सबसे पुराने कांग्रेसी कार्यकर्ता आप हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता था कि आपको जिला परिषद लड़ना चाहिए था या मतलब इधर ग्राम पंचायत लड़ना? चाहता मुझे तो चाह थी, मगर ऐसा है कि पार्टी जो ऑर्डर दे या पार्टी ने बता दिया कि भाई आपको ये काम करना है, तो पार्टी को अपन गद्दारी नहीं कर सकते थे, और पार्टी से आज भी गद्दारी नहीं करेंगे और भविष्य में भी नहीं किया, तो इसलिए अपन नहीं मिला तो भी उसी में खुश है। आज भी मैं खुश हूँ। नहीं, आपको ऐसा लगता नहीं कि आप इतनी ईमानदारी से रहते थे तो आपके साथ चाहत अन्याय हुआ जैसा? चाहत तो सब में होती है, चाहत तो रहती है, मगर वो ऐसा मान लो कि जब जब मैं चाहत किया और जब जब मौका आया तो पार्टी ने जैसा कि बोला कि नहीं इस वक्त नहीं, आपको हम नहीं देंगे, अगले वक्त देंगे, अगले वक्त देंगे, ऐसे करते करते बहुत दिन निकल गए। अभी उम्र 32 मतलब 72 साल हो गई, तो अभी क्या चाहत होती। सर आपको क्या लगता है, जैसा कि आपके समय पे जो कांग्रेसी हुकूमत थी उसमें बहुत अच्छा चलता था, जनता भी खुश थी, लेकिन ये जो अभी तानाशाही हुकूमत आई है इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके ऊपर मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी के ऊपर बोलो तो मोदी जी जैसा तानाशाही मतलब बहुत ही तानाशाही, वो एक प्रकार हिटलर प्रकार के हो गया। मतलब उनको उनमें उन्होंने सबसे पहली बात, पहले प्राइम मिनिस्टर दिख रहा हूँ मैं अपनी उम्र में, कि जाति जाति में धर्म में झगड़ा लगाना, उन लोगों को कुछ बाहर कर देना, मतलब भाई जुमलेबाजी की बातें करना, ये पहला प्राइम मिनिस्टर है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर मैंने देखा नहीं। सर आपको क्या लगता है आज जो इलेक्शन हुआ है और आज जो जनता ने वोटिंग की है, तो जनता के अंदर वो जोश दिखा नहीं है ऐसा कुछ, तो आप क्या क्या कहना चाहेंगे जनता से और ये इलेक्शन के बारे में? जनता में जो जोश था उन्होंने खुलकर नहीं दिखाया जोश, मतलब मगर आज अच्छी पोजीशन है अपने कांग्रेस पार्टी के लिए, पंजाब के लिए बहुत ही अच्छी पोजीशन है, साउंड पोजीशन है। हमारे गांव में प्रॉपर यहाँ पेट्रोल पंप पे सैकड़ा मतलब सबसे ज़्यादा वोटिंग हम लेंगे बाकी के पार्टी से। सर बीजेपी सरकार तो खुलेआम चैलेंज कर रही है कि तुम वोट किसी को भी डालो, आएगा तो कमल का फूल, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ईवीएम के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो उसके बारे में मतलब वो गद्दारी कर रहे हैं, ईवीएम में से कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं, ना तो ऐसा बोल ही ना सकते। अभी जैसे कि मोदी आज तक के बोलते हैं 400 पार 400 पार, उनको कैसे आंकड़े पता लगते हैं, क्या लगते हैं पता नहीं। न तो वो तो ऐसा लगता है कि जैसा कि इलेक्शन होने के पहले मिनिस्टर के कपड़े सिला लेंगे जाके बैठ जाएंगे, मतलब उनका ईवीएम का कुछ ना कुछ खेल होगा ऐसा लगता है। तो सर इस पे कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी ने अभी बीच में ईवीएम के ऊपर वकीलों ने आवाज़ उठाए, लेकिन आपकी कांग्रेस पार्टी वकील के साथ नहीं खड़ी हुई, क्योंकि वो जो मुद्दे की बात कर रहे थे और वो जो सारे पूरी जनता के हित में थी वो ईवीएम की बात, ना कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई ना और कोई पार्टी खड़ी हुई। आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को उनके साथ खड़े नहीं होना था? जरूर होना चाहिए था। अभी बड़े लेवल की बात है, उन लोगों का क्या उनके दिल में था पता नहीं, मगर होना जरूर था। आपको क्या लगता है इस बार गद्दारी बेईमानी नहीं होगी? तो कम से कम 70% तो बोल सकता हूँ गद्दारी हो सकती है। गद्दारी हो सकती है। हो सकती और है। आज जो अपने यहाँ इलेक्शन हुआ तो कुछ मशीन वगैरह का कुछ ऐसा मुद्दा सामने आया क्या? एक मशीन का मुद्दा आया कि जैसे कि वहाँ पे जो अपन वोटिंग करने के बाद में वो जो चिट्ठी थी वो चिट्ठी नीचे नहीं करती थी, वो मतलब एकदम काली, वो प्लेट जो काली हो जाती थी, वो एक मुद्दा आया। आज का जो मुद्दा है हमारे यहाँ जो पेट्रोल पंप पे जो वोटिंग हुई उसमें से कुछ वोटरों का ये ऐसा कहना है कि हमारा वोट पूरी तरीके से नहीं गया, कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि ये जो प्रोसीजर था कि जब वोटिंग करने जा रहे हैं बटन दबाए तो वहाँ पे सिंबल आता है, जो आप जो भी पार्टी को दे उसका सिंबल आता है और उस पर लाइट चालू होती थी, डिस्प्ले आता है, और वो डिस्प्ले आने के बाद वो जो पावती है वो कट के उसी डब्बे में गिर जाती है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ, ज़्यादा 6 सेकंड का समय रहता है वो गिरने का, पावती कट के गिर जाती है, उसके बाद वो वोट कंप्लीट होता है। लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जैसे डिस्प्ले आया और तुरंत पे ही वो अंधेरा हो गया वहाँ और वो पावती नहीं गई, इससे ऐसा लगता है कि वो वोट उनका ख़राब हो गया, ऐसा वोटरों का कहना। भी हमारे साथ हमारे यहाँ की एक माजी सदस्य है जो कि उनके साथ भी ये आया, उनसे जानते हैं। हाँ दीदी, आपके साथ आप जब वोट डालने गई तो आपके साथ क्या हुआ? जी नमस्ते, मेरा नाम प्रीति सुनील बागड़े है। मैं पेट्रोल पंप थाना
विवेकानंद कॉलोनी की रहवासी हूँ। आज हम वोटिंग डालने के लिए हमारे जहाँ पे बूथ था, मानवता हाई स्कूल में, बूथ नंबर 36 में, जब हमने वोट डाला 7 सेकंड्स के बाद में वो स्लिप कट ऑफ होके नीचे गिरनी चाहिए थी। लेकिन डिस्प्ले तो हुआ, वीवीपैट पे डिस्प्ले हुआ, लेकिन डिस्प्ले होते बराबर ही वो ब्लैकआउट हो गया। इसका मतलब मेरे साथ तो ये हुआ। उसके बाद हमने 10-15 लोगों से बात की तो सबके साथ में हुआ। फिर हमारे एक नज़दीकी कलीग है, भाईजान जैसे, उनसे हमने वो रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी बात उठाई। बात उठाने के बाद ऊपर तक बात गई। उसके बाद में पुलिस स्टेशन से गाड़ियाँ भी आई, अधिकारी भी आए। कुछ मिनटों के लिए वो फिर से स्लिप चालू हो गई, मतलब फिर से वो फ्लैश आउट दिखने लगा और उसके बाद उनके जाने के बाद से फिर से वो बंद हो गया। तो वहाँ हमको थोड़ा डाउट है कि हाँ, कहीं तो फ्रॉड हुआ है। यहाँ पे ऐसा फ्रॉड हुआ है और ऐसा लगता है जनता को पूरी तरीके से इत्मीनान नहीं हुआ कि हमारा जो कीमती वोट है, जो कि हम 5 साल में एक बार डालते हैं, तो ये हमारा वोट ज़ाय हो गया, ऐसा इनका कहना। ये किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा रहे, किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं लगा रहे। ये सीधा इनका कहना ये है कि हमारा कीमती वोट जो है वो हमारे पूरी तरीके से हमको इत्मीनान नहीं हुआ, जिस तरीके से और लोगों को इत्मीनान हुआ कि उन्होंने वोट किया और उनकी पौती कट के वो सीधा उनके नज़रों के सामने कट के उस बॉक्स में जमा हुई। ऐसा एक मुद्दा उठा है यहाँ का। सर, अभी जो है आप अपने यहाँ से कांग्रेस से कौन लड़ रहा है और आपको क्या लगता है कि अगर से आप जिसको वोट दिए वो कांग्रेसी अगर से चुन के आते हैं तो आपको विश्वास है क्या कि वो ईमानदारी से कांग्रेस में रहेंगे या वो बीजेपी में भाग जाएंगे? नहीं, वो कांग्रेस में ही रहेंगे, नहीं लगेंगे। ऐसा नहीं लगता कि वो बीजेपी में जाएंगे करके। नहीं, अगर चल के अभी तो क्या है, सबसे पहली बात ये मतलब कुछ गिने चुने जो अभी जो लोग हैं, अभी अच्छे लोग हैं, बाकी कचरा लोग थे सब चले गए। ईडी फीडी का जो क्या चक्कर था उन वो सब चले गए। अभी अब कांग्रेस में अभी अच्छे लोग हैं, अच्छी उस वक्त अभी अच्छे लोग रहे, तो ये भी जाएंगे नहीं, ये आने के चुन के आने के। सर, कांग्रेस पार्टी के साथ आप कब तक रहोगे? जब तक जिंदा हो तब तक। जब तक जिंदा है तब तक। ये है हमारे उरकुड़े जी, जो कि एक बहुत सच्चे और ईमानदार कांग्रेस भक्त है, कांग्रेसी है, और जो इन्होंने साफ शब्दों में ये कह चुके हैं कि हम जिएंगे तो कांग्रेस के साथ और मरेंगे तो कांग्रेस के साथ। अब आने वाले समय पे देखना है हमारे हिंदुस्तान का जो भविष्य है, हमारे संविधान का जो भविष्य है। अब जनता आज फैसला करेगी कि इसका जो भविष्य है कैसा रहना चाहिए, ये किसके हाथ में जाना चाहिए। और संविधान की सुरक्षा अभी जनता के हाथ में थी। अभी ये हमारे जो कुछ ज़िलों का इलेक्शन हुआ है, यहाँ की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और बाकी 6 टप्पों में अभी इलेक्शन होना बाकी है महाराष्ट्र में। अभी देखते हैं कि आगे की जनता क्या फ़ैसला लेती है और आगे क्या रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आए तक हमें सब्र करना है और जनता जो खामोश तूफ़ान जो जनता के दिलों में था, अभी वो देखना है कि वो किस तरीके से सामने आएगा, किस तरीके से जनता अपने गुस्से को निकालेगी। अब वो रिज़ल्ट जब आएगा उस समय हम बताएंगे आपको अपने चैनल के माध्यम से कि आगे क्या होता है और जनता का क्या फ़ैसला था। आप कुछ कहना चाहेंगे? जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अब की जो ज़रूरत है वो कांग्रेस ही पूरी कर सकती है। बीजेपी जैसी फ्रॉड पार्टी नहीं कर सकती। किसी को बोला है ईडी में लगा के अपने पार्टी में ले लो, फिर कहाँ से वो बीजेपी पार्टी अच्छी है। लोग बीजेपी के बोल रहे कि मोदी सरकार सबसे अच्छे दिन लेके आएंगे। अच्छे दिन कहाँ लेके आए? वो जो सिलेंडर 450 का था वो 1100 तक गया है। उन्होंने तो फिर 100 तक लाना चाहिए था, अगर उनमें इतनी ईमानदारी थी तो उन्होंने 100 तक लाना था। तो अभी फ़िलहाल जनता को, जैसा आपके यहाँ इलेक्शन हो चुका है और अभी और वोट करना बाकी है महाराष्ट्र की जनता को, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको यही हाथ जोड़ के करना चाहूँगी कि आप सभी लोग कांग्रेस के साथ में रहिए, क्योंकि कांग्रेस ही ऐसा ये है कि सबको सब जाति धर्म किसी के बंटवाते नहीं है। तो मेरी ये सबसे विनती है कि कांग्रेस को ही वोट करे। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस को तो कह सकते, कांग्रेसियों को, आपने जो कांग्रेसी है आपके कार्यकर्ता, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि सब लोग कांग्रेस को ही सपोर्ट करें। अभी तक तो किया है हमारे सबने, लेकिन हमारा अब रिजल्ट जो है वो बस कोई ईमानदारी से चाहिए कि हम कांग्रेस को ही, मतलब जो रिजल्ट है वो बस ईमानदारी को
आपको क्या लगता है कि अभी कांग्रेस, भाई इधर आइए, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार चुन के आएंगी? विक्की भी आइए, आप भी आइए, आप भी बहुत अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्ता है। आपको क्या लगता है, आपने इतनी जो मेहनत की है कांग्रेस पार्टी के लिए, तो आपको लगता है कि कांग्रेस चुनकर आएगी? लगता है क्योंकि इस बार कांग्रेस को जो जनादेश था वो बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चालू की थी, राहुल गांधी के साथ में जो लोग जुड़ते जा रहे थे, उसके जो राहुल गांधी के यात्रा को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अच्छे दिन और जनता के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं। राहुल गांधी जी जो कि हिंदुस्तान का जिनको बेटा कहा जाता है, हर किसी के दिलों में राज करते हैं। राहुल गांधी जी जिन्होंने जो पद यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें वो बहुत ज़्यादा सक्सेस हुए और बहुत ज़्यादा मतलब कामयाब हुए, उसको देखते हुए जनता ने दिल खोल के वोट किया है, ऐसा यहाँ की जनता का अब जैसी भी न्यूज़ रहेंगी आगे की, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को सत्ता में आना ही है, कांग्रेस को क्योंकि जिताना और सत्ता में लाना है, जी, ऐसा इनका क्योंकि कहना जो है। बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई, उसको देखते हुए आज सभी जनता एक ही ध्यास एक ही विचार करके निकली हुई है कि कांग्रेस ही सत्ता चला सकती है, कांग्रेस ही देश को चला सकती है। जो मनमोहन सिंह जी के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे थी, और ये 10 साल में मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था 12वें नंबर पे लाके रख दिया। तो इसको देखते हुए जो मुद्दे अभी जैसा ईडी सीबीआई के माध्यम से तानाशाही कर रहे हैं, उसको देखते हुए तो कांग्रेस ही अच्छा देश चला रही थी और कांग्रेस ही देश को चला सकती है। अब जनता ये दिखाएंगी, जनता जो है अपने दिलों में जो राज रखी थी छुपा कर, अब वो आने वाले रिजल्ट में दिखाएंगी कि जनता कांग्रेस को पसंद करती है या बीजेपी को, ये वक्त बताएगा। अब जनता के दिल में क्या है, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। न्यूज़ नागपुर सिटीजन से शुजात कुरैशी, कैमरामैन खालिद कुरैशी के साथ जवाहर नगर पेट्रोल पंप से। जय हिंद, जय भारत।